अस्सलामु अलैकुम। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन मौके पे एक जगह इकट्ठा हुए हैं। अब सारे मेहमान खुसूसी का, हमारे सरप्रस्त गार्जियनों का और स्पेशल बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। बिला ताख़ीर मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और मैं सबसे पहले आप तमाम को एक बार बहुत ब्रीफली आपको इस एलेक्स एकेडमी का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो मकसद है, वो मैं आपसे उससे रोशनास कराने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के और इस कोचिंग के डायरेक्टर डॉक्टर असद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और एलेक्स एकेडमी के ताल्लुक से उसके विजन्स को बताए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को और तफसील से बताए। डॉक्टर असद। अस्सलाम वालेकुम सभी। बाकी इंट्रोडक्शन तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन सदाब दे ही दिया है। मेन जो हम जो भी बात करने वाले हैं किस मकसद पे, क्या हमारा कोचिंग खोलने का मकसद क्या हुआ है और क्यों ये ज़रूरी पड़ गया। जैसे कि कुछ लोग आप में से जानते होंगे कि मैं लास्ट 10 से 12 साल से यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे मतलब अपने एरिया में नहीं था, इंडिया में ही नहीं था, बाहर से जो भी एजुकेशन वगैरह चल रही थी। बट लास्ट 2022 में मैं आया इंडिया में और एज ए मेडिकल में एज ए डॉक्टर ज्वाइन किया। तो मैं पूरे साल गांव में रहा। काफ़ी जितने भी हमारे मेहमान बैठे हुए हैं सबसे मुलाकात हुई, गांव के भी कुछ लोग से मुलाकात हुई। तो बहुत सारी शिकायतें, एक्चुअली एजुकेशन से जुड़ा हुआ शुरू से ही है हम लोग, प्लस थोड़ा इसमें आगे काम करने का एक जज्बा था जिसमें मैं इंक्लूड हूँ, शादाब भाई इंक्लूड है और एक डॉक्टर सैफ पीछे बैठे वो भी इंक्लूड है इस चीज़ में। तो एक था कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ किया जाए। सोचा समझा, लास्ट 1 से 1.5 साल तक इस लोगों से बातें की क्या करना चाहिए। बहुत सारे अल्टरनेटिव भी देखे, कोचिंग्स है हमारे गांव में, ये एरिया में। बट मुझे कुछ चीज़ों जो बहुत ही इंटेंस ज़रूरत थी, वो ये लगा कि एक फोकस नहीं एजुकेशन पे। जितना फोकस बाकी चीज़ों पे है उतना फोकस एजुकेशन में नहीं है। बात करें पोटेंशियल बहुत सारे हैं, जैसे आप लोग के सामने अभी सारी प्रोसेस चलेगा, कुछ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में उससे भी चीज़ें क्लियर होंगी कि पोटेंशियल की कमी नहीं है हमारे इस एरिया में, हमारे गांव में। बट एक सही रास्ता दिखाने का वो चीज़ नहीं है। तो पता चला कि नहीं, बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक एजुकेशन मीन्स क्लास 8, क्लास 6 to 10, उसमें भी अगर ब्रीफली जाए तो क्लास 9 या 10 बहुत इंपॉर्टेंट है आगे किसी भी चीज़ में पढ़ने के लिए। तो सबसे मशवरा लेके लोगों से बात करके ये समझ आया कि यहाँ पे एक प्रॉपर कोचिंग का इंतजाम नहीं है। सीबीएसई कोचिंग जिसको बोला जाए, अब 90% बच्चे तो सीबीएसई में पढ़ते हैं, सीबीएसई का प्रॉपर इंतजाम नहीं है। तो हम लोगों ने कोशिश किए हैं और हमारा ये इरादा है कि सारा ट्यूटर जो है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चले, जो पोटेंशियल हो उसमें और जो बच्चे को एक सही रास्ता दिखा सके, आगे बढ़ सके। मुझे पता है बहुत सारी आगे आने वाले टाइम पे मुसीबत आएंगी, चैलेंजेस आएगा, बट हमने फाइनली इस पे रेडी है कि हम चैलेंजेस को करने को रेडी हैं, फेस करेंगे। लेकिन एजुकेशन को किसी भी तरह से हम पीछे नहीं छोड़ सकते। जैसे खाना इंपॉर्टेंट है, जैसे बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, सेम तरह से एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आज के डेट में हमारे जो मुआशरा में हमारी जो हालत है वो एक ही चीज से ठीक हो सकती है, वो है एजुकेशन। अब मैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश करता हूँ। और जैसे कि मैंने भी आपसे बताया कि अभी एक कोशिश एलेक्स एकेडमी की तरफ से मोमेंटम के तौर पे किया गया है और मैं उसके लिए कुछ नाम हमारे पास है, मैं एक एक करके बताऊंगा और वो आप उनके जरिए से जो है वो उनसे हासिल करेंगे। ये मैं फिर बता दूं कि एक ऐसे बच्चे हैं, बल्कि सारी बच्चियां हैं, बच्चे नहीं है, ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने अपने पूरे इलाके में सबसे ज्यादा नंबरों से पास किया है। ये बहुत ही फख्र की बात है उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के वालिदैन के लिए, उस बच्चे के परिवार के लिए और उस पूरे समाज के लिए, जिस बच्चे ने जो है इतना, पता नहीं उसके पीछे कितनी सारी कुर्बानियां रही होगी, न जाने कितना सारा उनका जद्दोजहद रहा होगा। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि उस बच्चे के लिए आप एक बार जोरदार ताली बजाए। और मैं अपने तरफ से और एलेक्स एकेडमी की तरफ से मैं तहे दिल से उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस कामयाबी को हासिल किया। मैं सबसे पहले जो नाम है मेरे सामने, वो फर्स्ट प्राइज के लिए 12th क्लास सबिस्ता असद, प्लीज एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए, इन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है।
आप काशिफ साहब से मैं गुजारिश करूंगा, काशिफ रजा खान साहब से, कि बच्ची को हौसला अफजाई के लिए आप अपने हाथों से मोमेंटम दें। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए, बहुत ही शानदार इनका। असद असद जोरदार ताली बजाइए। ताली रुकनी नहीं चाहिए, बहुत फख्र की बात है, ये बहुत ज्यादा फख्र की बात है इस बच्ची के लिए। और हम सब दुआ गो है कि अल्लाह पाक इस बच्ची को जो है जिंदगी के बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। बहुत शुक्रिया। दूसरा नाम जो हमारे सामने है, जो एलेक्स एकेडमी की तरफ से मोमेंटम दिया जा रहा है, उनका नाम है तुबा परवीन। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। और इत्तेफाक की बात यह है, इत्तेफाक की बात यह है कि एक रौनक सबा, इन दोनों का नंबर बराबर है, तो एलेक्स एकेडमी को ये थोड़ा एक प्राइस बढ़ाना पड़ा और ये दोनों को जो है सेकंड प्राइस के तौर पे दिया जाता है। तो तुबा परवीन और उसके बाद रौनक सबा, दोनों प्लीज स्टेज पर आ जाए। अच्छा, तुबा कोचिंग गई हुई है तो सैफुल्लाह लेगा। और मैं गुजारिश करूंगा समदानी साहब से कि वो जो है बच्चियों को हौसला अफजाई के लिए अपने हाथों से मोमेंटम दे। ये सर्टिफिकेट दे। काशिफ आप ले लो, आप एक ले लो, एक इनका आप ले लो। अक्सा, अक्सा आप उनका, हाँ, इन्होंने भी बहुत अपने वालिद साहब का नाम फख्र से सर से ऊंचा किया है। साथ ही साथ इन बच्ची के हौसले के लिए, इन बच्चियों की मेहनत के लिए हम लोग दुआ गो है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। ये तारिक अनवर साहब से गुजारिश करेंगे, हमारे सामने एक बहुत ही होनहार, बहुत ही काबिल और बहुत ही जिंदा दिल इंसान तारिक साहब से गुजारिश करेंगे वो बच्ची को हौसला अफजाई के लिए मोमेंटम बच्चों को दे। ये लिखा हुआ नहीं है सर इसमें। जोरदार ताली बजाइए बच्ची के लिए। ये हम क्लास 10, ये हमारे सामने 12th बोर्ड की बच्चियां थी जिन्होंने नुमाया किरदार अपनाया है, अच्छे नंबरात पास किए हैं और अपने समाज का, अपने वालिदैन का और खुद का सर फख्र से ऊंचा किया है। बहुत शुक्रिया आपका। और हम सब दुआ गो है कि अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबी से नवाजे। अब मैं क्लास 10th की बच्चियों का, जिन्होंने अपने इलाके में सबसे ज्यादा नंबरात से पास किया है, उसमें सबसे पहला नाम है इल्मा परवीन। इल्मा परवीन, मैं गुजारिश करूंगा मौलाना साहब से, एक किसको बुलाया, एक और किसको बुलाया। जोरदार ताली बजाई इन बच्ची को हौसले के लिए। हम सब आपके कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश हैं और हम सब आपको एलेक्स एकेडमी की तरफ से आपको दुआ देते हैं कि अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियों से नवाजे। सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले क्लास 10th में अनाया समदानी। अनाया समदानी से गुजारिश करेंगे कि वो स्टेज पर आए और एहसान साहब से गुजारिश करेंगे कि वो बच्चों को मोमेंटम देकर उनके हौसले को बढ़ाए। और आप सबसे गुजारिश है कि जोरदार ताली बजाकर इन बच्चों को हौसले को अफजाई करें। हम इनके लिए भी हम सब दुआ गो है, एलेक्स एकेडमी की तरफ से दुआ गो है कि अल्लाह पाक इनको भी मजीद कामयाबियों से नवाजे। तो हम सब ने देखा कि इन सब ने कितना बेहतरीन नंबरात से पास किया और आप हम सब महसूस नहीं कर सकते इस खुशी को, इस जज्बे को जो एक वालिदैन के दिलों में जो महसूस होता है या उसके घर वालों के जो दिमाग में, दिलों में, ख्यालात में जो महसूस होता है। तो हम सब दुआ गो है और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप जिंदगी की बहुत सारी कामयाबी आपके मुकद्दर हो। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपके दरमियान एक ऐसे शख्सियत को दावत देने की कोशिश करता हूं जिनका ताल्लुक पहले भी इस जगह से हो चुका है और हमारा और सर का जो ताल्लुक है वो एक बुनियाद जो बना वो तालीम।
तालीम की बुनियाद पर हम एक दूसरे को दिमाग में बहुत अलग जब मैंने पहली बार और हम आप सुनने के बाद ये महसूस करेंगे कि हाँ उनकी जो सोच है तालीम के ताल्लुक या फिर समाज के ताल्लुक या कौम के ताल्लुक जो फिक्र है वो मुख्तलिफ है, बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर काशिफ रजा खान साहब से है कि वो आए और हम सबको अपने अपने बातों से जो है हमवा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रा नवाजिश हमारे बिरादर अजीज जनाब शादाब साहब इन अलक़ाब से नवाजने के लिए, हालांकि हम इस लायक नहीं है कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए कहें। कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहेंगे। महफिल के सदर जनाब प्रोफेसर समदानी साहब की इजाज़त से, आप खैर उम्मत हैं, किसी और के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारे पर तो यह ईमानी जिम्मेदारी है। हम लोग यहाँ पर आए, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, क्यों? ताकि आपको बेहतर राह मिले। आप पढ़ाई कीजिए तो अपने माँ बाप का रोशन कीजिए, नाम रोशन कीजिए, अपनी जिंदगी अच्छी कीजिए, दूसरों की जिंदगी अच्छी कर पाइए, हमारे कौम की जिंदगी अच्छी कर पाइए, मुल्क की जिंदगी अच्छी कर पाइए। तो तालीम का जो नाता है, तालीम का नाता हमारी कामयाबी से, और हमारी कामयाबी कितनी तरह की है? 7 लेवल की कामयाबी है। आसान अल्फाज नहीं है, याद रहेगा मेरे ख्याल से। हमारी कामयाबी कितनी तरह की है? 7 लेवल की। तो हमारी तालीम हमको कामयाबी के लायक बनाए, वही गुड तालीम है, वही क्वालिटी तालीम है। क्वालिटी तालीम कौन है? जो तालीम हमको हमारी कामयाबी की जरूरत के लायक बना दे। और हमें कामयाबी कितनी तरह की चाहिए? 7 लेवल पे कामयाबी चाहिए। पहला, स्टूडेंट लेवल पे। कितने लेवल पे कामयाबी चाहिए हमें? 7 लेवल्स पे। सबसे पहला स्टूडेंट लेवल पे। कैसे स्टूडेंट? बासलाहियत या कमजोर? बासलाहियत स्टूडेंट के लिए अच्छी एजुकेशन जरूरी है, अच्छे मास्टर्स का होना जरूरी है, अच्छी कोचिंग का होना जरूरी है। दूसरा, जॉब एप्लीकेंट लेवल है। जॉब एप्लीकेंट लेवल का मतलब होता है जब आप रोजगार के लिए तैयारी करने लगते हैं। अभी आपने पढ़ाई किया, आप डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टरी पढ़ाई कर लिया, फाइनल ईयर में इंटर्नशिप चल रही है, आप डॉक्टर की ज्वाइनिंग करेंगे। आप कहीं इंटर्नशिप के वक्त या इंटर्नशिप के बाद का, आप इंजीनियरिंग कर लिया, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर रोजगार में जाएंगे। ये जो वक्त है, हमारी तालीम हमको स्टूडेंट लेवल पे कामयाब कर दे, हमारी तालीम हमको जॉब एप्लीकेंट लेवल पे भी कामयाब करे, हमारी तालीम हमको जब हम रोजगार में चले जाएं, यानी काम जब करने लगे, तो वहां पे हम एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करने लगे, उसके लायक भी हमको बना दे। यानी उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल, वो करियर का लेवल है, काम का लेवल है। ये 3 लेवल हो गया। चौथा लेवल है जब आप ग्रो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप गए थे, एक पोजीशन पे थे, उस पोजीशन से और आगे जाएंगे तब तरक्की होगी, उसके और आगे जाके तो तरक्की होगी। इसको करियर ग्रोथ कहते हैं। मैनेजमेंट की जुबान में उसको मैनेजरियल कहते हैं, मैनेजरियल लेवल कहते हैं। तो ये 4 लेवल हो गया। 5वां लेवल है लीडरशिप लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप लेवल। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप उसके हेड बने, डायरेक्टर लेवल पे पहुंचे, वो है लीडरशिप लेवल, करियर में बता रहे हैं। ये हो गया 5 लेवल। तो हमारी तालीम हमको हमारी कामयाबी के लायक बनाए, ये 5 लेवल हो गया। 6ठा लेवल है हमारा समाज, सोशल। मेरी कामयाबी से मेरी कौम बने, मेरी कामयाबी से मेरा समाज बने, मेरी कामयाबी से मेरा इलाका बेहतर हो, मेरी वजह से। ये है सोशल लेवल की कामयाबी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में है, समाज के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे, समाज में है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। समाज में है, दूसरों को परेशान करते हैं, समाज में है वो जुल्म करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अल्लाह ने हमको क्या कहा? सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हमारी तालीम वैसी हो जो हमको वैसी पर्सनालिटी बनाए कि हम सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ये 6 हो गया। 6 लेवल पे कामयाबी हमारी हुई। और 7वां लेवल है हमारी आखिरत, या एक लेवल इसमें और इंक्लूड कर दीजिए, पर्सनल लाइफ। 7वां लेवल है
पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ किसको कहते हैं? पर्सनल लाइफ कहते हैं आपके घर को। आपके घर में कौन है? आपके माँ बाप। आपके माँ बाप आपसे राहत महसूस करें, प्रॉब्लम महसूस ना करें। आपके भाई बहन आपसे राहत महसूस करें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन महसूस करें। ऐसा ना हो कि आपके होने की वजह से वो प्रॉब्लम फील करें, आपके होने की वजह से उनको जुल्म का एहसास हो, आपके होने की वजह से उनको परेशानी का एहसास हो। और आपके घर में और कौन है? आपके रिश्तेदार। और आपके घर में कौन है? शादी के बाद बीवी, और लड़की के लिए शौहर और उनका ससुराल। ये क्या है? यह है घर, यह है पर्सनल लाइफ। हम वैसी कामयाब पर्सनालिटी बने कि ये 7 लेवल पे हम कामयाब हों। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और एक और हमने कहा कि एक और जोड़िए इसमें, तो पर्सनल लाइफ को इसमें हमने जोड़ दिया। अब एक और है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑब्जेक्टिव देता है, और वो है आपकी आखिरत। मरने के बाद भी कामयाबी बाकी है हमारी। मरने के बाद भी हमको कामयाब होना है, या यहीं तक है कामयाबी हमारी? बताइए, मरने के बाद क्या है? मरने के बाद क्या है? कहिए कि सर असली मंजिल तो वही है। मोमिन की असली मंजिल वही है। मरने के बाद हमें जन्नत हासिल हो, हमारी पर्सनालिटी वैसी हो। ख्याल रखते हुए मैं जल्दी से अपने आज के हमारे सदर जनाब प्रोफेसर गुलाम समदानी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और आज के आप अपनी बातों को रखें। अल्लाह ताला ने हम लोगों को पढ़ने का हुक्म दिया है। आका है सलाम वसल्लम ने कहा कि तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, इल्म के लिए अगर चीन जाना पड़े तो जाया करें। यानी जितनी अहमियत तालीम की है, तो चीन जाना पड़े। इसकी मुराद ये चीन जाना नहीं है, इसकी मुराद ये है कि हम जो है तालीम को अहमियत हमारे साथ देती है कि पढ़ना ये फर्ज है। अगर हमारे साथ अच्छी तरह दुनिया में जो ये अमन है, हम मुसलमानों के अमन से है। हमने अच्छी तालीम होगी तो दुनिया में अमन होगा। फिर आपको इस जो है शिक्षक और यहाँ के लोगों को, आप सारे बच्चों को, आप बच्चों को मुबारकबाद देते हैं और जो है कॉन्ग्रेट करते हैं कि बड़ा काम आपके लिए क्या है। इस डॉक्टर साहब ने इनको अल्लाह भला करे, इनको आगे बढ़ाए और इसकी पूरी तरक्की हो। खुदा हाफिज़। तो दोस्तों अभी जो है आप देख रहे थे कई लोग के जो है आपने बातें सुनी, और जो है कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी एलेक्स कोचिंग के बारे में, एलेक्स एकेडमी के बारे में। अब आती है बात करने की बारी एलेक्स एकेडमी के सीईओ से। तो हम उनसे पहले उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो आइए डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। जी सर, अपना नाम बताएंगे और अपने बारे में बताएंगे, फिर आपसे हम बातें करेंगे। जी, माई सेल्फ डॉक्टर असद। मैंने MBBS रशिया से किया, उसके बाद मगध मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप करके अभी फ़िलहाल करेंटली मैं एज ए रेसिडेंट डॉक्टर एम्स दिल्ली में काम कर रहा हूँ। जी, तो अभी आपने सुना कि जो है डॉक्टर साहब जो है MBBS किए हैं। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर जो आप जो है MBBS के करने के बाद फिर आप इस फील्ड में क्यों? आप तो उधर भी जा सकते थे, डॉक्टरी लाइन में भी जा सकते थे, पर आपने उस चीज़ को छोड़कर आप जो है एकेडमी की तरफ ध्यान दिया, ऐसा क्यों? जी, जो डॉक्टरी का फील्ड है, जैसे आई एम वर्किंग एज ए रेसिडेंट डॉक्टर एम्स में, तो वो मेरा प्रोफेशन है। और ये जो है कोचिंग, इट्स माय पैसन, ये मेरा पैसन है। अब ये है कि पैसन आया कहाँ से? तो मैं जो हालात देखा गाँव का, जो बच्चे का बेसिक देखा, बेसिक बात करें तो हमारा कोचिंग जो मेन बेस्ड है वो 6 to 10 है, और भी क्लासेस है, मेन बेसिक 6 to 10 है। तो बच्चे का बेस बनाना है, जो मैं एज ए फेस किया उस हायर क्लासेस में जाके, तो मुझे पता चला कि बच्चे का बेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। वो एक हम ड्रीम के साथ, तो ये मेरा पैसन है कि बच्चों से जुड़ के बच्चे का एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ा कर और उसको बेस को मजबूत किया जाए। ये मेरा इरादा रहा जो मैंने कोचिंग खोलने का। जी, तभी जो है डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इनका जो पैसन है और क्वालिटी की बात जब की यहाँ पे, तो हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि आप जो यहाँ पे 12 में जो एकेडमी खोला, तो आसपास के इलाके में भी बहुत सारे जो है कोचिंग है, एकेडमी है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि बाकी जो अल्टरनेटिव जो बता रहे हैं, आसपास में बहुत सारे कोचिंग हैं, तो
नो डाउट पढ़ा रहे हैं और अभी तक अच्छे बच्चे का रिजल्ट भी आया, बट मुझे जो जहाँ तक कमी लगी, कुछ कमियाँ ये हैं कि नंबर 1 उनमें कंटिन्यूटी की कमी है। जैसे मेरा खुद का ऐसे भांजा है, भतीजा बहुत सारे परिवार में है जिसको CBSE में कोचिंग कराए, वो स्पेशली CBSE की मैं बात कर रहा हूँ, कोचिंग कराया 3-4 महीने 6 महीने साल भर पढ़ाया, क्लास 7 पढ़ाया, 8 में वो चला गया, टीचर का कहीं सिलेक्शन हो गया या कहीं चला गया तो उसकी बीच में बंद हो गया। अब फिर से वो 2 महीना उसको कोचिंग ढूंढने में लगा, फिर से वो मतलब अपना प्रोसेस में लगा। तो मुझे एक सबसे पहली चीज़ जो कंटिन्यूटी की कमी लगी, जो मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूटी एक होनी चाहिए कोचिंग में। दूसरा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वालिटी में भी डिफरेंस है। क्वालिटी मतलब क्वालिटी एजुकेशन प्रीफर करना बहुत ज़रूरी है और मेरा मेन जो फोकस है वो क्वालिटी एजुकेशन पे को बहुत बढ़िया बनाना है और उसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। मेरा कोशिश ये है कि इलाके का टॉपर्स जो ट्यूटर है, एजुकेटर है, चाहे वो बाड़ा से हो, एरिया से हो, या मेन फोकस गया के ट्यूटर पे कि गया से आगे पढ़ाए और वो गया का क्वालिटी एजुकेशन हमारे इस गांव में हो और हम उस पर फोकस किए हुए हैं। जी, यहाँ पे जब गांव की बात आती है तो मैं सोचा कि क्यों नहीं आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि आप जो यहाँ पे हमारे जो है बाज़ार भी चाकन बाज़ार है और स्टेशन भी है, तो आप वहाँ पे भी कोचिंग खोल सकते थे, पर बारही में क्यों ऐसा? जी, ये बहुत ही आपका बढ़िया क्वेश्चन है कि आपने इस एरिया को क्यों चुना, जबकि लोग बाज़ार गया से सेकंड बाज़ार आता है तो चाकन जाता है। तो वैसा तो यहाँ पे जो मेरा लॉजिक है कि एक तो मैं पहली चीज़ कि मैं इस गांव से बिलोंग करता हूँ, मुझे यहाँ की जानकारी ज़्यादा अच्छी सबसे पहले। उसके बाद जो मेरी खुशनसीबी है कि लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आप अगर मतलब आपको बता दें कि जब LN स्टार्ट हुआ था पहली बार कोटा में, तो वो एक जंगल था, आबादी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज के डेट में जब बस आ तो ऐसा बस गया कि इंडिया का नंबर 1 एरिया बन गया। तो मैं बनाना चाहता हूँ, मैं और भी एजुकेटर से और भी कोचिंग सेंटर से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस एरिया में आके कोचिंग को बढ़ावा दें। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाला टाइम में ये कोचिंग का हब बनने जा रहा है। क्यों? रीज़न ये है कि इस एरिया का जो हम जिस लोकेशन पे हमारा कोचिंग खुला है, इस एरिया से गया का डिस्टेंस हाईवे बनने के बाद 10 मिनट है। पटना तक का आप जहानाबाद चले जाइए, बेल एरिया सब विलेज को जोड़ता है और मैक्सिमम 10 मिनट का डिस्टेंस है। तो आराम से विलेज से लोग आके यहाँ पे पढ़ सकता है और बहुत ही स्मूथली चलेगा। ये सब मेरा एज ए डायरेक्टर इस कोचिंग का मेरा मानना है। अच्छा, तो आप बाहर की बात किए तो बाहर से आने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या सोच रखे हैं? जी, बाहर वाले एक्चुअली मेरा फोकस है, जो भी मेरे बिसाइड्स के गांव हैं वहाँ से फोकस है कि सारे बच्चे आके एक क्वालिटी एजुकेशन ले। गया जाने से बेटर है कि यहाँ पे आके पढ़ सके। अब आपका ये कहना है कि उसके लिए सहूलियत क्या क्या हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि हमें विलेज लेवल पे को मतलब प्रोग्राम किया जाएगा और हर गांव से जिस गांव से 20 स्टूडेंट हो जाएगा, हम वहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। मतलब अब 20 से कम रहेगा तो उसको अपने ट्रांसपोर्ट से आना पड़े, चाहे वो बाइसाइकिल हो, स्कूटी हो, जैसे उसकी सहूलियत हो, क्योंकि उतना कम में हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। 20 स्टूडेंट के बाद हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से वो फैसिलिटी भी स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर कोई भी गांव से या किसी भी इलाके से अगर बच्चे 20 हो जाते हैं तो उनके लिए जो है गाड़ी की सुविधाएं दी जाएगी इस एकेडमी की तरफ से। तो हम जो है इस और क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम डायरेक्ट बात करते हैं सर से कि यहाँ जो क्लासेज अभी शुरू होने वाली है वो कौन सी क्लासेज तक शुरू होने वाली है? जी, अभी जो फ़िलहाल आज 14 है, 20 अप्रैल से मेरा बैचेज स्टार्ट हो रहा है। वो बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 6 to 10 CBSE, क्लास 9-10 बिहार बोर्ड एंड 11-12 का एडमिशन स्टार्ट हो गया। अभी उसका एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट होने का डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट वो भी हमारे पास है। और CTET एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया, CTET का भी यहाँ पे बैचेस चलेगी। और एक इंग्लिश स्पोकन है जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने से हम स्टार्ट करेंगे। वो बैच बच्चे का डेंसिटी के हिसाब से, कि क्योंकि स्पोकन के लिए मिनिमम 20 बच्चे चाहिए होता है, तो 20 बच्चे जिस दिन बैच में फुल हो जाएगा उस दिन इंग्लिश स्पोकन का भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने अभी जो है बात कर रहे थे डॉक्टर असद साहब से और यहाँ पे बहुत सारी बातें उन्होंने बताए। तो आप लोग जो है अपने इलाके में इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो है आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ विजिट कीजिए, आइए, देखिए, बात कीजिए और जो है यहाँ के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे भी बात कीजिए और एक बार जो है अपने बच्चों को यहाँ भेज कर देखिए। तो आज हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं और तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपसे।